नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास में आपके सामने हैं और आज हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थिति विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति की बात करेंगे। तो ये आपको एक ग्लोब दिख रहा है। अब इस ग्लोब को मैंने क्या किया है, ओपन कर दिया है। ओपन इन द सेंस ऑफ कि इसको अगर हम पेस्ट कर दें तो ये क्या होगा, पूरा ग्लोब बन जाएगा। तो यहां पर आपको एक ग्लोब दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको चार पार्ट दिख रहा है। बीच में देखिए एक लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर की बात हमने कल की, ठीक है। देशांतर की बात हमने की थी तो क्या बताया था, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा शो की है और इधर मैंने 0 डिग्री विषुवत रेखा शो की है। इट मींस इसमें आपको चार पार्ट दिख रहे हैं। अगर ये 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाले भाग को कहेंगे पूर्वी देशांतर और इधर वाले को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर बात करें कि इस ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति क्या है, तो इसमें आपको भारत दिख रहा होगा। भारत दिख रहा होगा तो अब इसकी स्थिति बताना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि ये किस गोलार्ध में है। तो आप देख रहे होंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर है। इट मींस किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद हम देशांतर देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के किधर है, पूर्व में है, पूर्व में है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत विश्व ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध वाला पूर्वी देशांतर देश है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित पूर्वी देशांतर वाला देश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहां से गुजरी है, तो ये हम बात करेंगे। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है। कहां से गुजरी है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है। और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी रेखा से विश्व के सभी देशों का समय ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरी है। ये भारत की स्थिति आपने यहाँ पर देखी। अब हम इधर आप इस मैप में देखिएगा कि इसमें हमने वही रेखाएं शो की हैं। ये जो ऐसे रेखा आपको मिल रही है ये कौन सी है, हमारी देशांतर रेखा। और ये इस तरीके से जो समांतर रेखा दिख रही है कौन सी है, अक्षांश रेखा। तो क्वेश्चन अगर बन जाए एग्जाम में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है या देशांतरी विस्तार पूछ लिया जाए, तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन देख रहे हैं तो ये कौन सी है, ये है अक्षांश रेखा। तो देखिए भारत की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं यहाँ से हो रही है। तो यही पूछा गया कि ये अक्षांश किस अक्षांश से शुरू होकर भारत किस अक्षांश तक स्थित है। इट मींस अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो जो यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर देखिए भारत है। इट मींस कि भारत जो शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर, नीचे से शुरू होकर और कितने तक उसका विस्तार है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार। तो अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसके अलावा हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो अभी हमने कहा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो देखिए ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं गई हैं और यहाँ पर जो रेखा यहाँ गुजरात से लगती है ये क्या है, हमारी देशांतर रेखा। और एक ये कहा है, अरुणाचल प्रदेश के पास लगती है। तो पूछा गया देशांतरी विस्तार कितना है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा के आगे बढ़ेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर हमारे भारत का देशांतरी विस्तार कहां तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारे भारत का देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारे देश का देशांतरी विस्तार है। तो यहाँ पर हमने विस्तार की बात की कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। उसके अलावा इस मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लाइन ऐसे शो की गई है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बनाई गई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यहाँ पर इसका उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार दिखाया गया है।
तो उत्तर से दक्षिण तक अगर हम भारत का विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। और अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व भारत का विस्तार या पूर्व से पश्चिम, तो देखिए यहां से जो लाइन खींची गई है, यहां पर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार क्या है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर इसका पश्चिम से पूर्व विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 किलोमीटर। और साथ ही जब हमने विस्तार की बात की तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कल काफी छोटे छोटे एग्जाम्स में बन जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है। तो देखिए उत्तरी सबसे ऊपर गया तो यहाँ पर कौन सा है, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर। सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हिस्सा लद्दाख क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको मेंशन क्या मिलेगा कि जम्मू कश्मीर मेंशन मिलता है। खैर ये थोड़ा विवादित में भी है, लेकिन अगर इसका उत्तरी विस्तार की बात करेंगे तो इंदिरा काल जम्मू कश्मीर। और दक्षिणतम विस्तार की बात करेंगे, देखिए दक्षिणतम विस्तार में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है, जब मुख्य भूमि से पूछा जाए, तो मुख्य भूमि मीन्स भारत की मुख्य भूमि की बात की गई, मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। और वैसे अगर भारत का दक्षिणतम विस्तार पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, जो कि यहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार में सबसे नीचे इसका दक्षिणतम स्थान है, जो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट इसका स्थान है। अब देखिए पश्चिमी स्थान, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान पूछा जाए तो पश्चिमी इधर गुजरात में कौन सा है, सर क्रीक या गौर माता। इसे बोलते हैं सर क्रीक या गौर माता। भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है, कहां पर है, गुजरात में। और इसका अगर सबसे पूर्वी स्थान पूछा है तो पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो स्थान है उसे किबिथ हुइया वालांगू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है, किबिथ हुइया वालांगू। अब हमने यहाँ पर जैसे अभी बात की 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इसी रेखा से विश्व के सभी देशों का समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरी है। तो इट मींस हमारे भारत में, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में भी एक रेखा खींची गई है जहां से भारत का समय निर्धारित होता है, जिसे बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, मानक समय रेखा, जो कहां से गुजरी है। कई बार एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन कहां से गुजरी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा बोला जाता है। इसको 82.5 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, यही हमारी कौन सी रेखा है, मानक समय रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी वर्तमान मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, अब ये अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा गया है और स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा है, इट मींस ये भारत के कुछ राज्यों से गुजरी है। अभी स्ट्रेट लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर ये नेपाल है, नेपाल के बाद अगर आएंगे सबसे पहले किस राज्य से गुजरी है, उत्तर प्रदेश से गुजरी है। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करेंगे तो उसके नीचे मध्य प्रदेश से गुजरी है। उसके बाद मध्य प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरी है, फिर उड़ीसा पहुंचती है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचती है। इस प्रकार भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमने बात की अंतरराष्ट्रीय समय, अब हम किसी देश का समय कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसी देश का समय कैसे निकालते हैं, इसे थोड़ा समझिएगा। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब यहाँ जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो उसकी दो गतियां होती हैं, एक परिक्रमण गति होती है। परिक्रमण मींस कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेशन करती है, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहता है, परिक्रमण। और अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, क्या कहता है, घूर्णन गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी इन द सेंस ऑफ अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है, तो 24 घंटे का समय लेती है।
कितने लेती है? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। अब देखिए एक चक्कर कितना होगा, कोई भी चीज यहां से जाएगी और यहीं पर वापस आ जाएगी, तो एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर? 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 24 घंटे। और 24 घंटे को मिनट में बदला जाए तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में हो जाएंगे 1400, कितने हो जाएंगे? 1440 1440 मिनट हो जाएंगे। 1440 मिनट में पृथ्वी जो है 360 डिग्री पूरा करती है। तो एक डिग्री पूरा करने में उससे कितना समय लगेगा? तो एक डिग्री में कितना समय लगेगा? तो इसे हम क्या करेंगे? 1440 बटे 360 कर देंगे। तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 मिनट। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। इसका स्पष्ट मतलब देखा जाए तो एक देशांतर के बीच कितने समय लगता है? 4 मिनट का अंतर लगता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है एक देशांतर के बीच में। ठीक है, अब एक देशांतर के बीच में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। तो इस 4 मिनट को सीधे आपको याद कर लेना है। ये इतना सब आप भूल जाइए या फिर आपको आना भी चाहिए, तो आप सिंपली वे में याद रखिए कि पृथ्वी एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का लेती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही सभी देशों का समय ज्ञात होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें 0 डिग्री है और यहां से हमारा भारत इस तरफ हम जाएंगे तो 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 और हमारे भारत की शुरुआत कहां से हो रही है? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत हो रही है। तो अगर हम यहां से यहां तक के अंतर देखें, यहां से यहां तक के अंतर देखें तो कितने डिग्री का अंतर आता है? यहां से यहां तक देखें तो कितने डिग्री का अंतर आएगा? इट मींस जब एक डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। तो यहां से यहां अंतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज यहां से कैलकुलेट करनी है, उसके बाद यही 0 डिग्री से आपको कैलकुलेट करना है कि यहां अरुणाचल प्रदेश जहां तक भारत का विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट तक कितना इसका टाइम लेगी। ठीक है, जब 1 डिग्री में 7 मिनट, तो ये आप कैलकुलेट करें कितना होगा। तो यहां पर मतलब क्या निकलता है कि जब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में 8 मिनट, ऐसे 3 में 12 और बढ़ता चला जाएगा। तो अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो जहां से हमारे भारत की शुरुआत होती है यहां पर समय का कुछ और आएगा और अरुणाचल प्रदेश में समय कुछ और आएगा। अब क्या आप बताएं, क्या हमारे भारत में हर जगह का समय अलग हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में समय कुछ और होगा, गुजरात में कुछ और होगा? क्योंकि अगर हम देशांतर रेखा को माने तो यहाँ पर समय कुछ और ही होगा, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, इसका मतलब समय आगे बढ़ता चला जाएगा। जो यहाँ समय होगा ऐसे ही समय आगे बढ़ता चला जाएगा और हर देशांतर रेखा पर अलग अलग समय होगा। अब इस समस्या को देखते हुए ये तो एक जटिल समस्या बन गया कि भारत में ही हम बात करें तो हर राज्य में जहां से देशांतर रेखा गुजर रही है हर जगह समय अलग अलग हो जाएगा। तो इस समस्या को देखते हुए भारत में एक मानक समय रेखा मान ली गई। मानक समय रेखा क्या मानी गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा मान लिया गया। इट मींस कि यहाँ का जो समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। ठीक है, अब देखिए सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 7 बजे होगा तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा? एक कॉमन क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ देखिए इस कॉमन क्वेश्चन का आप आंसर ओरली भी दे सकते हैं और सॉल्व करके भी दे सकते हैं। सॉल्व करके कैसे दे सकते हैं? तो इसे देखिएगा, देखिए यहां से शुरू हुआ भारत और वहां तक गया, तो वहां पे अगर दोनों के बीच में बात की गई, यहाँ का सूर्योदय 7 बजे हुआ तो यहाँ कितने बजे होगा? इट मींस गुजरात में कितने बजे होगा? तो दोनों में सबसे पहले हम देशांतर का अंतर ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों में अंतर लिया जाए तो लगभग 29 दशमलव कुछ आता है, लेकिन हम मान लेते हैं 30 डिग्री का अंतर, अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 30 डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। कितने का अंतर है? 23 डिग्री का। हमने कहा 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट लेती है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? तो 4 तिया 12, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। इसका मतलब है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 7 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो जब हम
इधर से जब हम इधर आते हैं, अभी हमने बात की 2 घंटे का अंतर, तो देखिए 2 घंटे का अंतर जो कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 घंटे का। तो जब 7 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे होगा? 2 घंटे बाद होगा, इसका मतलब 9 बजे होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, जैसे हमने अभी 0 डिग्री देशांतर की बात की, तो यहाँ 0 डिग्री है और हमारे भारत में कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर मानक समय रेखा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन से हमारे यहाँ का समय, या 0 डिग्री देशांतर रेखा से, या बात करें कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से हमारे वहां का समय कितना आगे है, मिस्र भारत का समय कितना आगे है? तो कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा कैसे आगे है, इसको हम चेक कर लेते हैं। कि जब हमने अभी बात की कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट ले रही है, तो 0 डिग्री यहाँ है और हमारे भारत का मानक कितना है? 82.5 पे। तो दोनों के बीच में अंतर कितने देशांतर का हुआ? तो देशांतर कितने का हुआ? 82.5 देशांतर का अंतर है लंदन के ग्रीनविच का हमारे मानक समय रेखा का, इट मीन भारत का। तो जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेता है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लेगा? सबसे पहले 82.5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आया? 328 मिनट। अभी हमारे पास कितना बचा है? आधा डिग्री। जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेता है, तो आधा डिग्री घूमने कितना मिनट लेगा? 2 मिनट। इसे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो कितना आएगा? 5 घंटा 30 मिनट। इट मींस कि हमारे भारत का समय लंदन के ग्रीनविच शहर से 5.5 घंटा आगे है। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है जिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में देना है। आप लोग इस पे गौर नहीं करते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि लंदन के ग्रीनविच शहर में अगर सुबह प्रातः का 10 बजा है, तो उस समय हमारे भारत में समय कितना होगा? हमारे भारत का समय कितना होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।